साहब जी ने कहा है, पहले उनका रुचता होगा, जो उन्हें पसंद हो वैसे बोलना, और फिर उनके बन के ही उनकी जैसी बातें करना, रुचता ही करो बयान, और जो उन्हें पसंद आए वैसे बोलो उनसे, इनके गुलाम होए के, और इनके साथ में ऐसे रहना जैसे सेवक रहते हैं, बिल्कुल उनकी अधीनता में, यानी कि उनके पास रह करके उनके ही प्रेम के वशीभूत होके रहना। तुम करियो उत काम, वहाँ ऐसे काम करना जैसे सेवक होते हैं कि आज्ञा का पालन करते रहते हैं, उसी तरह तुम लोग भी करना। ये थोड़ी इशारत लिखी, ये थोड़ी से हमने संकेत लिखे हैं कि ऐसे लोगों के साथ में हमें कैसे पार पाना है, कैसे इन पर विजय हासिल करना है, वो हमने संकेत आपको बताए। वास्ते दीने सलाम, धर्म के फायदे के लिए ये जो हमने बातें लिखी हैं, थोड़ा संकेत दिया है। पीछे तो तुम बुद्धवान हो, ये सुंदर साहब जी, आप लोग तो बुद्धिमान हो, विचक्षण हो, आपके पास तो जागृत बुद्धि का ज्ञान है, खिजमत कई भांति दिखाई रंग, और अपनी सेवा में कई रंग दिखाना उन्हें, तरह तरह से उनको सेवा से प्रसन्न करना, वचन चोखा कहियो, और जब अवसर देखो, लाभ देखो, तो स्पष्ट बोलने में भी नहीं हिचकना, स्पष्ट बोलना, चोखा बोलना, हम रहे तुम्हारे संग, और हम तुमसे दूर नहीं हैं, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। जो खैरात बादशाही, और ये भी कहना कि बादशाह जो भी कुछ दे देगा हम लोग उसी में अपना गुजारा कर लेंगे। अब वो जो शहंशाह है, औरंगजेब बादशाह जो कुछ भी देगा हम उसी में अपना गुजारा करेंगे। लेते हैं फकीर, हम फकीर हैं, हम तो जो कोई भी दे दे उसी में अपना गुजारा करेंगे, हमें गुजरान दिन पर, हम उसी में गुजरान कर लेंगे। तुम हमारे मुरब्बी मीर, आप हमारे मुरब्बी हो, यानी पालनहार हो, आप हमारे सब कुछ हो, ऐसा उनसे कहना। इस वास्ते तुम्हारे कदम, इसलिए आपके कदमों को छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा उनको विश्वास दिलाना। छोड़े ना दम हम आपके कदमों को छोड़ने वाले नहीं हैं, आपके पास ही रहेंगे, ऐसा उनको विश्वास दिलाना। तुमको कछु देने कहे, और यदि वो लोग आपकी सेवा से प्रसन्न होकर के, आपके प्रभाव में आकर के आपको कुछ देने के लिए कहें तो मांगियो हवेली तुम, तो तुम एक हवेली मांग लेना कि भाई हम लोगों को रहने के लिए एक स्थान, एक हवेली दे दो, खाने को पेट माफक, और ये मांगना कि हम खाने के लिए पेट माफक। कबीरा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। बस इतना ही चाहिए हमें, और ज्यादा हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना मांगना। और मुल्ला पढ़ाओने कलाम, और ये भी कह देना कि जो कुरान शरीफ है इसको पढ़ाने के लिए एक मौलवी भी लगा दे जो हमें उसके अर्थ बता दे, ऐसा उनसे करना। और कागज बेतल मान से, और पुस्तकालय से जो ये इस्लाम धर्म की पुस्तकें हैं, कुरान हदीस हैं, वो भी निकलवा लेना। कोई रसूल अलैहि सलाम, परमात्मा की कृपा पात्र रसूल साहब की, मोहम्मद साहब की जो कुरान है और हदीसें हैं वो लेना उनसे। सो तुम इनसे मांगियो, सो आप उनसे मांग लेना। हमको देओ तालीम, और ये भी कहना कि हमें तालीम दो, हमें शिक्षा दो आपके इस्लाम धर्म की, मोहम्मद साहब ने कुरान में क्या कहा है वो हमें शिक्षा दीजिए। आप मौलवी साहब को रख के हमको तरबियत करो, और हमें संतुष्ट करो वो शिक्षा दे करके कि जो हम कह रहे हैं वही लिखा है कि कुछ और लिखा है। जो कलाम अरस अजीम, जो कलाम अरस अजीम, जो वचन अरस अजीम परम धाम के बारे में लिखे हैं उसमें, जो तुमको ना दे वही, और यदि वो ना दे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपन को मांग करना है, अपने जान पने, अपने जान पर उनसे मांग करना। पर तुम खिदमत ना छोड़ियो, लेकिन आप लोग सेवा नहीं छोड़ना। जो चाहे होए इन्हें, जो चाहे वो उन्हें, वो भी समझ जाए कि आप हमारे बस में हो गए हैं, हमें बहुत चाहते हैं, हमें अच्छी ज्ञान देते हैं, सुनाते हैं, तो वैसे ही बात करना उनसे। इनका रुचिता ना थियो, और
जैसा रुचता नाचियो, जैसे वो चाहे वैसे ही करना वहाँ काम, रिझाइयो भली भांति। और अपने कार्यों से, अपने सेवा कार्यों से उनको प्रसन्न करना। इतनी अरज कीजियो, और बीच बीच में विनती भी करते जाना। बात कहे एकांत, और बीच बीच में मौका देख करके ये कहना कि हम बादशाह, औरंगजेब बादशाह से एकांत में बात करना चाहते थे। कोई लड़काई बुद्धि सा, कोई लड़काई बुद्धि से, यानी ओछेपन की बात ना कर लेना, वो बड़ी समझदारी से बात करना, लड़काई बुद्धि का अपना प्रदर्शन ना करना। राखियो नहीं सहबत, और ऐसे जो छुटपुट इधर उधर की करने वाले लोग होते हैं उनसे कोई मतलब नहीं रखना वहाँ। भारी कर बुलाइयो, और यदि आप लोगों को बुलाएं तो उनको सम्मान जनक सूचक शब्दों से बुलाना। जब तुम्हें पूछे जब तुम्हें कुछ बात पूछे तो उनको संबोधन अच्छे सम्मानजनक शब्दों में करना। ज्यों बुलाओ अपने लड़के को, जिस तरह आप अपने परिवार में, अपने घर में अपने बच्चों को बुलाते हैं तो वो जी अदब से बात करते हैं कि हाँ पिताजी, और जी हाँ पिताजी, इस तरह से आप लोग भी वैसे कहना। यह जवाब करो तुम्हें, ऐसे जवाब देना जिससे आपके बोल सुनते ही पानी पानी हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए। जो सवाब तुम लेते हो, और जो पुण्य तुम वहाँ ले रहे हो तो अरज सुनावे हम, तो अरज सुनावे। और उनसे ये भी कहना कि आप यदि पुण्य कमाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं तो हम आपसे कुछ बात करें, मोहम्मद साहब के बारे में कुछ सुनाएं। जब कहीं कि कहो तुम्हें, और जब वो कहने लगे कि आप फरमाइए कहिए, तब काजी हजरत, तब काजी हजरत करके उनको संबोधन करना। जिनसे तुम यो ही कहो, उनसे आप इसी तरह ऊंचे बोल बोलना। बात सुनो तुम्हारी एकांत, और ये भी कहना कि हमारी बात एकांत में सुने तो अच्छा है। जो कोई आवे हमारा, और जो हमारे सुंदर साथ भी आपसे मिलने के लिए आए, जो पीछे हट गए थे, जिनको भय लगा था कि औरंगजेब बादशाह ने पकड़वा लिया है, जिनको कष्ट देंगे, तो वो सुंदर साथ यदि आप लोगों से मिलने के लिए आते हैं तो ताए सुनावे सनंद कुरान, उनको भी सनंद सुनाना। जो सनंदे अवतरित हुई हैं कुरान की, उनको भी सुनाना। वो आके निल्यावे रसूल पर, वो भी विश्वास लाएंगे रसूल मोहम्मद साहब के ज्ञान पर कि परमधाम का ही सब ज्ञान है उसमें। जिनको हुए पहचान, उन्हें भी शब्दों की पहचान होगी। जिन भांतो हमको, और ये भी कहना कि जिस तरह से हमको श्री महाराज ने शिक्षा दी है उसी तरह उन्हें भी विश्वास होगा। आकीन दिया श्री महराज, श्री महाराज ने जो हमें धर्म पर विश्वास दिलाया है, ऐसे उन्हें भी इन बातों पर विश्वास आएगा। जो हम रसूल दिखाएंगे, और हमें रसूल का ज्ञान दिखा करके, रसूल मोहम्मद साहब का ज्ञान दिखा करके, वैसे आप लोग भी उनको समझाना। यो करे इस्लाम का काज, और उस तरह से हम धर्म में आए हैं और यहाँ हमने झंडा गाड़ दिया है। हमसे मुलाकात करे, और हमसे मुलाकात करे, हमसे भी आके मुलाकात करे। खाए पिए हम में, हमारे बीच में आए वो लोग साथी और हमारे साथ में काम किए हैं। साफ दिल होए रसूल पर, और जब उनके दिल पाक पवित्र हो जाएंगे, मोहम्मद साहब के ज्ञान में भेदभाव नहीं होगा, तब वो क्या करेंगे? कोई अकीदा इस्लाम में, तो धर्म पर वो आगे बढ़ने लगेंगे। तब कलमा कहे मुख थी, तब जो कलमा कहा है मोहम्मद साहब ने, वो कलमा भी कहने लगेंगे। मांगे नहीं तुमसे, और तुमसे कोई भी चीज नहीं मांगेंगे। आस तुम्हारी ना करे, और तुमसे कोई आसरा सहारा भी नहीं मांगेंगे। ना डर दिखाओ उन्हें। अब ये मुसलमानों के लिए कहा गया है, उन अधिकारियों के लिए कहा गया है कि कोई भी अगर आता है तो हम उसको समझा बुझा करके धर्म पे लाएंगे। उसको जबरदस्ती से मुसलमान मत बनाओ, वो कोई भी चीज आपसे मांगने नहीं आएंगे, इस तरह से कहा। और जो तुम जाहिरी, और यदि तुम जाहरी बाहरी रूप में उनको जबरदस्ती पकड़ के ले आओ कि भाई हम तुम्हें मांस खिला रहे हैं, भाई तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा,
तो उनके दिल कभी भी पवित्र नहीं होंगे। खिलाने लगे गोश्त उन्हें, और यदि उनको जबरदस्ती गोश्त खिलाने लगोगे तो ढिग न आवे तुम्हारे, तो कभी भी वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। बड़ा दोष होवे इनसे, और इसका तुम्हें बहुत बड़ा अपराध लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। एक ठौर लेके और एक स्थान लेकर के जागा होने देओ तुम। अब श्री जी साहब जी ने अपने साथियों से कहा पत्र में कि एक स्थान पर यदि तुम्हें जगह मिल जाए, जगह होने दो, फिर हम सभी मिलेंगे। जब होवे उन्हें पहचान, जब उनको तुम्हारी पहचान होने लगेगी, तब फुरमाया करे सबको मन। तब हम सबको मन की शक्ति से उनको समझाएंगे। जब रसूल ऊपर आकीन, जब मोहम्मद साहब के ज्ञान में और अपने वेद शास्त्रों के ज्ञान में भेदभाव वो नहीं करेंगे तो ल्यावेंगे सब सोए, सब विश्वास लाएंगे। तब फुरमाया क्यों ना करे, तब उनका कहा हुआ क्यों नहीं करेंगे, तब जैसा हम कहेंगे वैसे ही वो करेंगे। आवे हुकुम तले सब कोई, और सब आपके अधीन होंगे, आपके हुक्म के तले आएंगे। हम पहले मिलाप किया, हम पहले मिलाप किया शेख सलेमान से, जो काजी है उससे हम पहले भी एक दो बार भेंट कर चुके हैं। शेख सलेमान से, शेख सलेमान से हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। तब भी हम यूं ही कहा, तब भी हमने बहुत समझाने का प्रयास किया उसको, पर वो ये बात ना सुने। लेकिन वो लोग सुनना ही नहीं चाहते थे। मोहम्मद साहब के ज्ञान के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहते थे। उनकी तो बाहरी दृष्टि है। हम हाथ शेख सलेमान के, और शेख सलेमान के हाथ हमने पत्र भी दिया था। ये बात कहलाई सुल्तान, सुल्तान औरंगजेब बादशाह के पास तक भी हमने संदेशा भेजा, लेकिन उसने अनसुनी कर दी। रखो हमारे भेष को, यदि हमारी हिंदू वेश से ही हमारी बात सुन लेते तुम, तो ये सब संसार में धर्म फैल जाता। तब सब खलक सुने कान, तब सब जनता लोग जितने भी हैं सृष्टि में सब सुनते। हम तो बहुत खलक को, हम बहुत खलक को यानी सब जनता को समझावे कलाम। और ये वचन हम समझाने वाले बनते। तब कलमा कहे रसूल का, तब सभी लोग इसको सहज स्वीकार कर लेते। जब राजा मान जाता, अधिकारी मान जाते, तो अपने आप सब आम जनता उस पे लागू हो जाती। ये सब खलक तमाम, ये सब खलक तमाम जो संसार के लोग हैं, ये भी सब सुनते उसको। पीछे हल्के हल्के सब कोई, पीछे धीरे धीरे सब उस धर्म में लागू हो जाते। कोई ना फेरे फुरमान, कोई ना इस संदेश को ठुकराता। जो अभी सबने ठुकराया है, इस संदेश को कोई न ठुकराता। कबूल करेंगे तहकीक, और निश्चय कबूल करेंगे यानी स्वीकार करेंगे। जब इना होए पहचान, जब इनको पहचान होगी उन शब्दों की, तो अवश्य उसको स्वीकार करेंगे। पर तब शेख सलमान ने, लेकिन तब शेख सलेमान ने सुनाई नहीं सुल्तान, सुल्तान के कानों तक ये बात सुनाई नहीं। उसने ढांक के रख लिया पैगाम को। अब बादशाह को सुनाएगी, तब बादशाह को सुना के, बादशाह को सुना करके जो आवे इन्हें ईमान, जो इन्हें ईमान आवे, ऐसा उन्होंने कहा था। पीछे तुम निकलोगे, पीछे तुम निकलोगे, जब वहाँ से बाद में तुम लोग निकलोगे तो हटे न पीछे कोई, पीछे कोई भी नहीं हटेगा, क्योंकि तुम अपना थाना था आपके वहाँ से आए हो। सब दौड़ेंगे आपसे, सब अपने आप तुम्हारे पास मिलने के लिए दौड़ेंगे। बैठने इस्लाम में, धर्म में समर्पित होने के लिए सब दौड़े आएंगे तुम्हारे पास। जो फुरमाया रसूल का, जो रसूल मोहम्मद साहब ने फरमाया है कुरान में, सिर पर चढ़ाओते तब, और सब उन वचनों को सिर पे चढ़ाएंगे। हमारा साथ बहुत है, हमारे साथी बहुत हैं, जगह जगह हमारे सुंदर साथ हैं। आवे दौड़ के सब, वो सब दौड़े चले आएंगे। श्री महराज दिल को, और श्री महाराज जो बैठे हुए हैं कामा पहाड़ी पर, वो सबको समझाएंगे। दिया रसूल पर ईमान, और उन्होंने रसूल मोहम्मद
मोहम्मद साहब के ज्ञान पर भी सबको विश्वास दिलाया है कि वो सब हमारे घर की बातें हैं, पर हम पर कसाला पड़ा, लेकिन हमारे ऊपर उल्टा यहाँ दुख दिया गया। दाखी हटी न ल्यावे पहचान, इसलिए भयभीत होकर के सुंदर सार कुछ पीछे हट गए थे डर के मारे। खुद को पूछ के और वो काजी स्वयं बादशाह से पूछ के जब तुम लोगों से कहेगा, काजी मनावे तुम्हारा मन, काजी जब तुम्हारा मन मनाएगा, तुम्हारे मन की बात जानेगा, तुम जानो त्यों समझाओ, और तुम उस समय वस्तु स्थिति को देखते हुए जैसा उचित समझो वैसे समझाना। क्यों दाखिल होवे ना, जिस तरह वो दाखिल हो जाए, तुम्हारी बातें मानने लग जाएं। दिन पर जोर जुल्म न करे, और ये भी कहना कि किसी के ऊपर जोर जुल्म से काम मत करो, ना पकड़े कलमे को, और न कलमे को पकड़े। यदि वो कलमे को नहीं पकड़ता है, धीरे धीरे उसके ज्ञान को समझने लगेगा। हदीसा देखे होवे, और हदीसा देखा, आप लोगों ने कुरान को देखा, हदीसों को देखा, उसमें ऐसा नहीं लिखा कि जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराया जाए, कलमा कहने मो, और कलमा कहने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। कोई पकड़ काहू की ना करे, और उसमें ये भी लिखा है कि कोई जबरदस्ती किसी की पकड़ ना करे, धर पकड़ ना करे कि हिंदू से मुसलमान बनाए। ठोर ठोर समझावे शेर, और इस तरह से अलग अलग रास्तों से, अलग अलग बातों से उसको समझाया जाता है। तिनको कुरान से, उनको कुरान से आप समझाइए, सब करे हम जेर, तब सब करे हम जे, हम सबको परास्त करेंगे, यानी कि उनको धर्म की तरफ लाएंगे, ठोर ल्यावे सबन को, और सबको एक स्थान पर हम लाएंगे। तब आवे श्री महराज, तब श्री महाराज भी आएंगे। तब आवे वह फकीर, तब वो फकीर जो कामा पहाड़ी पर बैठे हुए हैं, वो फकीर आएंगे। जहाँ खड़े तुम आज, जहाँ तुम आज खड़े हो वहीं उपस्थित हो जाएंगे वो। ये भी वही इस्लाम है, ये वही इस्लाम धर्म है, वही सत्य दीन हकीकी धर्म है, निजानंद धर्म है। हम खड़े उन पर सब, हम उसी धर्म पर आरूढ़ हैं। तुम चाहत दीन मोहम्मद का, आप मोहम्मद का धर्म चाहते हैं, हम भी तो वही चाहते हैं। बड़ी करत तलब, और बड़ी गरज तलब, और हम भी उसी के लिए हैं। चाहिए कुवत हक सुभान की, हक सुभान की कुवत यानी सामर्थ, राज्य महाराज पर ब्रह्म परमात्मा की सामर्थ्य चाहिए। फकीर करत जो काम, और वो फकीर वही करते हैं जो पर ब्रह्म परमात्मा सामर्थ्य देते हैं। सो तो सब हिकमत से, सो ये सब काम बड़ी युक्ति से होगा, बड़ी युक्ति से, उपाय से होगा। रास होवे इस ठाम, संपूर्ण होगा, यानी अपने मनमाना होगा ये काम। जोर से कीजिए मुसलमान, और जोर जबरदस्ती से यदि आप मुसलमान बनाओगे तो साफ ना होए दिलों ने, तो उनका दिल कभी भी साफ नहीं हो सकेगा, उनके मन में दुख रहेगा हमेशा, और आपको वो बदुआ देंगे, राजी ना होए न पर, और वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकते इस तरह से। तो क्यों पावे कदम मोमिन, तो वो मोमिनों की जमात में कैसे आएंगे, जबरदस्ती आप करोगे तो। इस वास्ते एती तुम्हें, अब इसलिए ऐसा तुमसे कहा है, जब कह के बुलाओ लड़के, और ऐसा उनसे कहना, ये बातों बातों में सब बातें समझाना। यदि वो तुम्हें बुलाते हैं तो तुम वैसे ही ऊंचे सम्मानीय शब्दों में उनसे जवाब देना, जैसे अपना पुत्र आपके लिए कहता है, वैसे आप आजीजी से, विनम्रता से, बड़े ऊंचे सम्मानीय शब्दों में उनको कहना। तब समझाओ तिनको, और फिर उनको भली भांति समझाओ, पीछे बुध माफक करियो, और फिर आपका बुद्धि विवेक जैसा कहे वैसे सोच समझ के करना। और बहुत कह के, और यहाँ सिद्धि साहब जी कहते हैं, हमने बहुत कह के अभी थोड़े में बहुत कह दिया है। मता न जानो तुम्हें, मता न जानो तुम, जब तक उनके दिल का भेद न जान लो तब तक अपनी बात कहते रहना। थोड़ा थोड़ा कहियो, और थोड़ा थोड़ा कहिए। वाणी में आया
आया है संज में पिलाइए, क्योंकि ये क्या है, शरीर क्या है, कांच के कुप्पे जैसा है, एकदम ग्रहण नहीं कर सकता वो अच्छी बातों को, इसलिए थोड़ा थोड़ा कहना। तीर लिख कर भेजे हम, और हम आपको सूचित करते रहेंगे। सिद्धि साहब जी ने ऐसा कहा, जो जिससे भी वार्ता करो थोड़ी थोड़ी कहना। पर एक बात बड़ी हुई, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हुई है, जो करे तुम्हारा विश्वास, जो वो लोग तुम्हारा विश्वास करने लगे, ये बहुत अच्छी बात हुई है। अपना भी भेष राख के, और यदि अपनी तमन्ना यही थी कि हिंदू वेश रख के हम काम करते, जो अपनी तमन्ना थी, काम करने की थी आस, हमारी यही आशा थी कि हिंदू वेश से हम काम करें, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया, हमें धर्म के लिए वेश बदलना पड़ा। और हिंदू के भेष से, और हिंदू के वेश से और ज्यादा अपने धर्म में शामिल होते साहब, कोई नहीं ये काम, और हिंदू के वेश से काम हो नहीं सकता था, क्योंकि वो हिंदुओं का वेश देखना ही पसंद नहीं करता था। ऐसे इसलिए ये परिवर्तन करना पड़ा वेशभूषा। इस भेष से मजलिस, इस वेश से, हिंदू के वेश से उसकी सभा में हम नहीं बैठ सकते थे। प्रतीत ना करे इस्लाम, प्रतीत मतलब विश्वास नहीं कर सकते थे वो लोग, वो धर्म पर विश्वास नहीं कर सकते थे, नाए आवे प्रतीत, और न इन्हें विश्वास होता, ना मजलिस बैठे, और न अपनी सभा में बिठाते वो लोग, सो तो होने का नहीं, वो काम होने वाला नहीं था, ना इन्हें विश्वास जीठे, और न इन्हें विश्वास होता, इस वास्ते तुम इनके, और इसलिए तुम उनके होए के सेवक, उनके सेवक बन करके, जिस तरह सेवक काम करता है, सेवा करता है, ऐसे उनके सेवक बन के तुम लोग रह रहे हो वहाँ। एक मित्र बना करो इनो सो, इनसे अपने दोस्ती जैसा व्यवहार करना, यारों जैसा व्यवहार करना, सभी पहचानेंगे हक, तब ये सत्य वस्तु को पहचानेंगे, तुम होगे मुरब्बी उनके, और तुम उल्टे उनके पालनहार बन जाओगे, तुम्हारी बात को वो आगे मानेंगे, सिद्ध होवे सब काम, और अपने जिस काम के लिए आप लोग गए हो वो कार्य सिद्ध होगा। पर आस्ते आस्ते हो वही, लेकिन ये काम आस्ते आस्ते होगा, धीरे धीरे होगा। दाखिल इन इस्लाम, दाखिल इन इस्लाम, इस तरह ये धर्म परिवर्तित होंगे। जब ये दी बात को जब इतनी बात आपकी सुनने लग जाए तो कबूल करे मुख से, अपने मुख से स्वीकार करने लग जाए तो तब बुलाइयो लड़के, तब आप वैसे ही बुलाना जैसे वो बुलाते थे, तब बड़े प्रेम से उन्हें बुलाना, मिली रहियो इनमें, और उनके साथ में घुल मिल के रहना, जिससे उन्हें जरा भी संदेह न होने पाए आपके ऊपर। तुम हिंदुओं के भेष सो, और तुम हिंदुओं के भेष से भी नफरत नहीं करना, जिन करो शरम, और किसी प्रकार की शर्म नहीं करना। कोई अपना साथी आ जाए तो उससे बड़े प्रेम से मिलना। पहले तुम सिर भानिया शर्म का, तुमने पहले ही लोक लाज मर्यादा तोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई। तुमने पहले ही मर्यादा का खंडन किया है, तुम जानते ए हमारा मन, तुम इसका मर्म जानते हो, जो कोई तुमको मिले, और जो भी साथी तुम्हें मिले दाए जो खादी जो जवाब, उसको स्पष्ट जवाब देना, गिड़गिड़ाते हुए मत बोलना। देखो सब शास्त्रों को, सब शास्त्रों में देखो क्या लिखा है, क्या लिखा इनके बाद, इनके बाद इसके वास्ते क्या लिखा है। 3 कांड वेदांत के, और सुखदेव मुनि ने 3 कांड वेद त्रय कहा गया है सुखदेव मुनि को। एक तो कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, 3 कांड वेदांत के हैं जो। वल्लभाचार्य के मत, और बल्लभाचार्य का मत में जो कहा गया है, शंकराचार्य ने क्या कहा, और शंकराचार्य ने वेदांत में क्या कहा है, क्या कहा गीता में इतना, और गीता में कैसे खंडन किया गया है लोकलाज का, मर्यादा का। आदित्य पुराण भागवत में, और इतनी साक्षियां हैं अपने लिए तो आदित्य पुराण उठा के देखो, श्रीमद् भागवत पुराण उठा के देखो, जैसा लिखा कलाम, जैसे
ऐसे वचनों में लिखा है, जिन्हें ऊपर तुम चलो, उनके ऊपर आप चलो। जैसा जैसा साक्षी दी गई है उसी के अनुसार आप चलो। बीच दीन इस्लाम, धर्म के रास्ते को उसी अनुसार चलो। तोलो मत सबन की, तौलो मत सबन का, सबका ज्ञान परखो, उसके ज्ञान को परख के ही काम करो आगे। और मोहम्मद अलैहिस्सलाम, और परमात्मा के कृपा पात्र मोहम्मद साहब के ज्ञान को भी तौलो और इनके ज्ञान को भी तौलो। ज्यादा कम है किनकी, किनका ज्यादा है ज्ञान, किनका कम ज्ञान है। सब मिल बैठे इन ठाम, और सब मिलकर के उस पर विचार करो और फिर बात करो। नबी और नारायण की, जो ये सनंद अवतरित हुई थी कि नबी की पहुंच कहाँ तक है। नबी यानी मोहम्मद साहब की, वो परम धाम तक पहुंचे महराज में साक्षात्कार की रात्रि में। और नारायण की पहुंच कहाँ है, छह ब्रह्मांड तक। नबी और नारायण की पहुंच कहाँ तक है ये भी बता देखो। सनंदे मारियो मुँह पर, सनंद मारियो मुँह पर, सनंद न सुनाना। सब होएंगे शर्मिंदे, जो बाहरी सुंदर साधाएं, बाहरी कोई धर्म प्रेमी आए, उनको ये सनंद सुनाना, उनको सुनाना कि इसको मर्म समझो इसका। तुम करो चर्चा यूं कर, इस तरह उनको बड़ी समझा बुझा के चर्चा करना। ये तो सब में रस में, ये तो सब में रीति रिवाज चले हैं, रस्में चली हैं, अलग अलग तरफ खींचने वाले ऐसे संसार में चला है ये। लड़त है अहंकार, सब अहंकार सबको लड़वाता है कि मैं बड़ा, मेरा ज्ञान बड़ा, सो ये अहंकार आपस में लड़वाता है। जब फुरमान के मायने, जब इस संदेश के मायने समझेंगे, जाहे खोले परवरदिगार, चाहे खोले परवरदिगार, हमारे सिद्धि साहब जी ने जो इसके मायने स्पष्ट किए हैं, तब सब शर्मिंदे होएंगे, जो साथी आएंगे बाहर से वो सब शर्मिंदे यानी लज्जित होंगे। रहे ना काहू को गुमान, किसी को घमंड नहीं रह जाएगा, सबका अहंकार चूर हो जाएगा। जो बस बसा छाती पर, वही अहंकार बसबसा करता है छाती पर, यानी हमें भड़काता है दूसरों से लड़ने के लिए। करत है शैतान, शैतान जो बसबसा करता है सबकी छाती पर। पकड़ बैठे अंधेर को, और इसलिए हम अहंकार अज्ञान को पकड़ के बैठे हैं। और बढ़ता है गुमान, इसी कारण गुमान यानी कि जैसे कहा गया ना, अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा सा ज्ञान आ जाने पर घमंड आ जाता है, तो इसलिए गुमान बढ़ता जाता है। तो सब गल जाएंगे, सो सब गल जाएंगे, आपका ज्ञान सुन करके सब पानी पानी हो जाएंगे। और मारेगा शैतान, और शैतान को परास्त किया जाएगा। तब सिर नीचा करके, तब सब लज्जित होकर के सिर नीचा करके आवेंगे भेड़ों न्यात, भेड़ों के समान, जैसे भेड़ जाती है ना, जिसको कहा गया संसार में भेड़ चाल, एक भेड़ जा रही उसके पीछे सब भेड़े चली जा रहे हैं, चाहे वो कहीं भी गिर जाए तो सब भेड़ जाएंगे वहाँ, क्योंकि उनका अनुकरण करना है। इसीलिए परिपाटी के पीछे हम भी चले जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो किया हम भी बिना सोचे समझे चले जा रहे हैं। मान लो उनने ज्ञान नहीं प्राप्त किया, अपन को तो मिल रहा है जागृत बुद्धि का ज्ञान, अपन सोच समझ के करें, आंखें खोल के करें कि कौन सी बात सत्य है, कौन सी असत्य है, कौन हमें करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए। ये सोच समझ के हमें आगे बढ़ना है। ये नहीं कि भेड़ चाल हम भी चले चले, क्या अरे हमारे तो ऐसे ही बताया गया कुटुंब में, सो हम भी वैसे करें। चाहे वो आगे पानी पूजो, चाहे पत्थर पूजो, पूजना ही है सबको। चाहे ब्रह्म ज्ञान अपने घर में पड़ा रहे तो कभी खोल के नहीं देखना किसी को। ब्रह्म ज्ञान जो आपको मिला है आपके आत्मोद्धार के लिए, उसको पढ़िए, अपनी आत्मा जगाइए और सोच समझ के चलिए, अंदर की आंखें खोल के चलिए, बाहरी दृष्टि से नहीं कि हम वो ऐसा करते चलो हम भी ऐसे करें, नहीं तो कोई हमें क्या कहेगा। संसार की परवाह न करो, संसार तो आप कितना ही अच्छा काम करेंगे लेकिन फिर भी पीठ पीछे कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा करें बुरा करें तो उन्हें करना है, वो उनका काम है, ये मायावी काम है। इसलिए इसकी परवाह ना करके, लोक लाज मर्यादा की परवाह ना करके, हमारी बुद्धि क्या कहती है वो हमें सोच समझ के करना है। पहले आप पहचानो रे साधो,
पहले आप पहचानो। हमें पहचानना है कि हम किस धर्म को मानने वाले बने हैं। क्या हम सत्य मान रहे हैं कि हम अभी संसार में ही घूम रहे हैं? संसार में घूमेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम सत्य मान रहे हैं या असत्य मान रहे हैं। इसलिए बड़े विवेक के साथ में हमें अपनी ब्रह्मवाणी को पाठन करना है, चिंतन मनन करना है, उस पर चलना है। हमें केवल दिखावे के लिए नहीं कि हम प्रणामी हैं, हम सुंदर साथ हैं, भले हमारी रहनी कुछ ना हो, रहनी में लाना है। कहनी तो बहुत कह ली हमने, अब हमें रहनी और आचरण में लाना है। इस बात पर सब सुंदर साथ लागू हो जाए। कोई के कहने से फर्क नहीं पड़ता, जब तक अपनी आत्मा उस पे अमल नहीं करेगी, हम अमल नहीं करेंगे तो कोई कितना ही कहता रहे, चला जाएगा वो तो कहेगी। लेकिन आपको सोच समझ के काम करना है, जिससे आपके आने वाली पीढ़ी सुधरे, आपके आने वाली पीढ़ी आपका अमल करे कि हमारे घर में ऐसी पूजा होती थी, ऐसा ज्ञान होता था। सभी घरों में बीतक होती है, लेकिन उनसे वाणी का मर्म पूछो कि वाणी क्या है, सेवा पूजा क्या है, इस पर भी ध्यान दो कि ये भी हमें करना है। बीतक कर रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको हम जाने कहाँ कौन सी वाणी उतरी है, कौन सी वाणी पढ़नी चाहिए हमें सुबह, कौन सी वाणी हमें शाम को पढ़नी चाहिए, कैसे भाव से हमें भक्ति करनी चाहिए। और दूसरी बात, हमारी पूजा मानसिक है। हम कहते हैं हमें समय नहीं मिलता, राज्य महाराज ने बहुत समय दिया। हम रोटी बना रहे हैं, रोटी में बनाते समय हम मानसिक पूजा करते ना, कोई नहीं कहेगा कि तुम ना करो, किसी को बताना थोड़ी है, किसी को हिसाब नहीं देना है कि हम पाठ कर रहे हैं, ना हमें बताना है, क्योंकि वाणी में कहा गया है छिपके साहिब कीजिए याद। हम गुप्त रूप से अपने धनी को याद कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी पूजा है। हमें किसी को प्रदर्शन नहीं करना है कि हम गोटा लेके बैठ गए, भैया हम पाठ पूजा कर लें तब उठेंगे, तो सब लोग विघ्न डालने आ जाएंगे। और जब आपको याद हो जाएगा तो आप कुछ भी काम कर रहे हैं, ब्रज की गोपियों के समान अपनी रहनी होनी चाहिए कि वो काम सब कर रही है लेकिन ध्यान उनका श्री कृष्ण में है। ऐसे ही जब हम बन जाएंगे तो सच्ची ब्रह्म सृष्टि तक कहलाएंगे हम। जैसे ब्रज की गोपिकाएं थी कि उनने मुक्ति को भी तिलांजलि दे दी थी, केवल श्री कृष्ण को चाहती थी वो, तो वो प्रेम ध्वजा कहलाए। वो गोपियां क्या कहलाए? प्रेम ध्वजा, प्रेम का झंडा गाड़ने वाली संसार में गोपियां कहलाई। ऐसी हमारी रहनी होनी चाहिए जिससे हम अपने बाल बच्चों को वसीयत में ये दे सकें, ज्ञान दे सकें। संसार की दौलत तो आई और गई, खत्म, लेकिन हमें ये ज्ञान दे के जाना है जिससे हमारे बाल बच्चे उसी ज्ञान पे चलें, उसी भक्ति भाव पे चलें, उसी धर्म की राह में सेवा कार्यों में आगे बढ़ें। आज क्या है, संसार को देखते हुए हमारी सेवा भावना भी खत्म हो गई, धीरे धीरे हमारी सेवा भावना कम होती जा रही है। जबरन किसी से सेवा नहीं कराई जाती, वो तो मन से होता है, मन की उपज की हमें ऐसी सेवा करना है, हमें ऐसे आनंद प्राप्त होगा। यदि हम सुंदर साथ की सेवा करते हैं तो समझ लो धनी की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान। इन बातों को आप अपने पल्ले से बांध लो, इन बातों को ही हमें ध्यान करना है, ऐसे अपना जीवन जीना है तो हमारा जीवन सरल हो जाएगा, हमारी यात्रा सरल हो जाएगी। हम अपने धनी के पास पहुंचेंगे और अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे। कहीं हमें 14 लोकों में भटकने की जरूरत नहीं है, हमारी सुरता वही धाम धनी के पास लगे, ऐसा हम प्रयास करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सब जमा होते हैं, आप सब इकट्ठे हो रहे हैं, और इनो उल्टी ग्रही सब बात, लेकिन इनने जो उल्टी बात ग्रहण की थी, दरवाजा इस्लाम का, जो धर्म की बात है, कुंजी गंज खुदाए, कुंजी गंज खुदाए। कुंजी किसके पास है? हम ब्रह्मात्मा के पास, हम ब्रह्म सृष्टि के पास। जो चाबी है हमारे पास, तारतम ज्ञान रूपी चाबी, उससे सभी वेद शास्त्रों के, पुराण के रहस्य खुलते हैं। सोह के मेहर कर दई, सो हके मेहर कर दी। राज्य महाराज ने कृपा करके वो तारतम ज्ञान रूपी चाबी हमें दे दी है, तुमको पहुँचाए,
ऊंचाई है वो तारतम ज्ञान रूपी चाबी। तुम सिर ऊंचा देखियो। और आप लोग सिर ऊंचा देखना कि आपके पास वो चाबी हाथ में आई है। जिन नीचा देखो तुम। जिन नीचा देखो तुम अपने आप को ये अपनी नीची दृष्टि नहीं करना, सिर ऊंचा करके रहना। जो तुम पर दोष बदले। जो पर तुम दोष बदले, यदि तुम्हें झूठा लांछन लगाने लगे तो दावा लेते कुमार। तो आपके पास तो कुर्मा की शक्ति है, ऐसी शक्ति है जो मृतक को जीवित करने वाली शक्ति है। ईसा रूह अल्लाह सतगुरु श्री देवचंद जी की आपके पास तारतम ज्ञान की शक्ति है। गोविंद भेड़ा तुम जानते। और गोविंद भेड़ा के निस्बत तो आप जानते हो। गोविंद नाम का एक पटेल था, यह आपने सुनी होगी कहानी। और वो बहुत अत्याचार करता रहा अपनी जाति बंधुओं पर। बहुत उसके पास धन संपत्ति थी। अनायास जब धन संपत्ति आ जाए तो उसको लुटाने लगते हैं सब लोग। तो वो भी ऐसे करने लगा, सबके ऊपर अत्याचार करने लगे, मनमानी करने लगा, मारने पीटने लगा। तो क्या हुआ, सब लोगों ने मिलकर उसको भी मार डाला। वो बन गया दैत्य, प्रेत योनि में पहुंच गया। प्रेत योनि में पहुंच गया तो वहां भी उसका वही काम था। कोई भी निकलता उसको वो दैत्य बनाने का सोचने लगता। और उसने अपने ऐसे वहां भी संगठन कर लिया। और कोई वहां से उस रास्ते से निकले तो ऐसे मायावी बाजार इकट्ठा कर ले वो कि हम देखते ही उसमें प्रलोभन में फंस जाएं, उसके आकर्षण में फंस जाएं। जो कोई वहां की चीज छुए तो वो भी प्रेत हो जाए। इसको गोविंद भेड़ा कहते हैं। ये माया नगरी गोविंद भेड़ा के समान है। यहाँ हर चीजें मिलती हैं, कहीं अच्छे वस्त्र तो कहीं अच्छी मिठाई तो अच्छे आभूषण तो अच्छे गहने, अच्छे जेवर, अच्छे बर्तन, हर चीज वो हमें आकर्षित करती है। ये गोविंद भेड़ा है, ये माया नगरी है। हम हर चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो वहां से 3 लोग निकले, गुरुजी निकले और वहां के शिष्य निकले। गुरुजी ने कहा कि देखो कहीं भी हाथ नहीं लगाना, ये गोविंद भेड़ा का बाजार है, यहाँ कहीं भी हाथ नहीं लगाना। कहा ठीक है चलो। वो गुरुजी आगे आगे चले गए, सब प्रलोभन देते रहे, ये अच्छी चीज है, इसको खरीद लो, ये ऐसा कर लो। अभी तो अपन ने देखा नहीं है, बड़े बड़े शहरों में ऐसे ही होता है। सब खड़े हो जाएंगे बाहर दुकानदार, बहन मेरी ये ले ली साड़ी, बस लेती जा, ऐसा कर लो वैसा कर लो। इस तरह से सब प्रलोभन देते। तो वहां भी गोविंद भेड़ा में वो भी अच्छे अच्छे बाजार सजे हुए थे, सबकी दृष्टि जाए। उन्होंने कहा छूना भर नहीं, देखते भर चलो, क्योंकि अपन देखने आए हैं माया नगरी। अब वहां जो पीछे रह गया शिष्य, उसने कहा, उसको भी खूब प्रलोभन दिया। जाते जाते उसने कहा भाई ठंड में काम आएगा, ये कंबल लेते जाओ। तो अब वो कंबल की लालच में आ गया तो वो भी गया, वो प्रेत योनि में शामिल। तो ये कहने का तात्पर्य इस संसार सागर भी माया नगरी गोविंद भेड़ा है। हम इसके लालच में फंस जाते हैं, हमारी एक इच्छा पूरी होती है फिर दूसरी चालू हो जाती है। अरे परमात्मा ये भी दे दे हमें, फिर तीसरी चालू हो जाती, ये भी हमें मिल जाए। यानी हम संतुष्ट रहना नहीं जानते। हमारी लालच बढ़ती जाती है और इस तरह से हमारे जीवन के दिन भी खत्म हो जाते हैं और धर्म की तरफ हम नहीं लग पाते। तो ये गोविंद भेड़ा की निस्बत तो आप जानते हो सुंदर सा। ये गोविंद भेड़ा कैसा है? ताको बल ना चले लगार। उसका बल एक 5 वर्ष के बच्चे के ऊपर भी नहीं लग सकता यदि हम अपना दृढ़ निश्चय कर लें। तो एक 5 वर्ष का बालक। 5 वर्ष का बालक आप लोगों ने देखा है ध्रुव और प्रहलाद का। ध्रुव और प्रहलाद का ध्रुव की तपस्या में कितनी विघ्न आई, लेकिन उसने अपनी तपस्या भंग नहीं होने दी। उसके ऊपर भी इसका बल नहीं चल सकता। इसी तरह हम ठान लें तो हमारे ऊपर भी बल नहीं चलेगा माया का। यदि हम सोच लें कि हमें राज्य के मार्ग पे चलना है तो हमारा माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आए ना सके मार। उसको कोई भी नहीं मार सकता। तुम तो साथ जिस रो मने। ए सुंदर साथ, आप तो विचक्षण वीर हो, बुद्धिमान हो। एक दूजे थे सिरदार। एक दूजे से सरदार आगेवान हो। गोविंद भेड़ा
नहीं बिगाड़ सकता। हक पहले किए खबरदार। रथ जी महाराज ने पहले ही आपको सतर्क कर दिया है। आप वैसे ही घर बार छोड़ के आए हुए हो, फिर से माया में लगने की जरूरत नहीं है। अब तुम तो 12 हो। और तुम एक दो थोड़ी हो, 12 लोग हो तुम। 12,000 का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। और जो भागे तुमसे, और जो तुमसे भाग गए थे वो भी तुमसे आके मिल जाएंगे। सो अब ही आन मिलत है। वो तुम्हारी महिमा जानकर तुमसे आके मिल जाएंगे। सब एक होए तुम में। और तुम्हारे में एक एक हो जाएंगे सब आके। अब तो तुम 12 हो। और तुम 12 हो साथी। तुम्हें मिलसी 12,000। 12,000 तुम्हें मिलेगा, मिलेंगे साथी। 12,000 ब्रह्मात्मा जागृत होंगी। और ताबे तुम्हारे होंगे। सब ताबे तुम्हारे अधीन होंगे। तुम्हारा मानेंगे कि तुम वास्तव में नींव के पत्थर बने हो, जिस पर ये जागृति का भवन तैयार होना है। तुमने वो काम करके दिखाया है। तुम ही हो सिरदार। तुम ही हो आगेवान। तुम्हें अपने सुकन को। तुम अपने वचनों को बदलना है। जिन वचन पे अमल करते हो वही कहते रहना। अब जाहिर करो तुम। अब जाहिर करने का समय आ गया है। तामे तुम्हारा आवेश। और तुम्हारा आवेश भी हो उन वचनों में। सक जाहिर होए बीच कुंवर। और कुंभ की शक्ति, तुम्हारा जो इश्क है, प्रेम है, वो जाहिर होगा तुम्हारे वचनों के माध्यम से। गाँव गाँव देश देश। और गांव गांव और देश देश में, हिंदू और मुसलमान। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब आपके वचनों को सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। कदम तुम्हारे बंद ही। कदम तुम्हारे बंद ही, तुम्हारे कदमों की वंदना करेंगे, तुम्हें मानेंगे, पूजेंगे। करके जो पहचान। और तुम्हारे स्वरूप की पहचान करेंगे, तुम्हारी वाणी की पहचान करेंगे और तुम्हें मानने के लिए आगे बढ़ेंगे। तुम तुम्हारी नजर को। और आप अपनी दृष्टि नहीं फिराना। जिस दृष्टि से वहाँ रह रहे हो, जैसे विचार से वहाँ रह रहे हो, उसी विचार से रहना। जिन करो तुम और। तुम अपनी दृष्टि नहीं फिराना, नजरिया नहीं बदलना। जो कदी तुम्हें दिल में। और यदि तुम्हारे दिल में कोई बात आए तो, आवी नहीं यह ठौर। और ये ठौर कि अब हमें यहाँ से, आपको ये विचार आए कि हम जो कामा पहाड़ी पे रह रहे हैं, तो हमें वहाँ से रह के कहीं दूसरे स्थान पे जाना चाहिए। तुम्हारे मन में ये विचार आए तो हमें बताना। तो हम और ठौर जाएंगे। तो हम अन्य स्थानों पर जा करके अन्य राजा महाराजाओं को जागृत करके तुम्हारी मदद के लिए भेजेंगे। मारे मोर्चा फिर। और मारे मोर्चा तेरे, और वो आकर के तुम्हारे में और जगह मोर्चा तैयार करेंगे। लड़ाई करे दज्जाल सो। और ऐसे अज्ञानी लोगों के, ऐसे आश्रित प्रवृत्ति वाले लोगों से वो लड़ेंगे। तेरे आवे दूसरी बेर। वे दूसरी बार आएंगे। यह विचार तो करे। ये विचार तो करें, जब वो तुम्हारे विपरीत हो तब हम ऐसा सोचें। जो तुम्हें उल्टे हुए। जो यदि तुम्हें उल्टे होने लगे बोलो, तब हम ये सोचें बातें। जेते कोई मुसलमान। और जितने भी मुसलमान हैं, सब चरण बंदगी सोए। सब चरण बंदे के सोए, वो भी तुम्हारे चरण वंदना करेंगे। तुमको सब कोई धन्य धन्य। और तुम्हें सब लोग धन्य धन्य कहेंगे। वाह, क्या काम किया आप लोगों ने, कैसे इन लोगों को अपनी वाणी सुना सुना करके प्रभावित किया आपने। करेगा यह संसार। ये संसार आपके वचनों को याद करेगा। जो वाणी ये सत देखेंगे। और जो आपकी वाणी और प्रेम देखेंगे तो, यह तरफ परवरदिगार। और ये परवरदिगार पूर्ण परमात्मा की तरफ का जो प्रेम और वाणी देखेंगे आपके शब्दों में। जो जोश तुम्हारा देखेंगे। और आपका जोश आवेश देखेंगे तो मारे बिना मरे। तो मारे बिना मरे, यानी कि उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो पानी पानी हो जाएंगे और आग की तरफ खींचे चले आएंगे। जो लो तुम्हारी बात को। और जब तक वो आपकी बात पूरी तरह नहीं मानते हैं, सुल्तान चित्त सोना धरे। और सुल्तान औरंगजेब बादशाह चित्त से ना धरे, यानी कि ध्यान पूर्वक नहीं सुनता है तब तक। सो भी इस वास्ते।
इस कारण श्री जी साहब समझाते हैं कि वो भी इस कारण नहीं सुन पा रहा है। सुल्तान ना दिया कान, सुल्तान औरंगजेब बादशाह ने कान नहीं दिया है, यानी दोबारा बातचीत नहीं की है, क्योंकि अधिकारियों ने भड़का दिया था। ये तो नजर ऊपर की, क्योंकि उसकी उपली दृष्टि है, उसकी अंदरूनी दृष्टि नहीं खुली, उसको अभी जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं मिला। दूजी बातों की ना पहचान, उसको अंदरूनी उसकी दृष्टि नहीं खुली है, बातों की उसको ज्ञान ही नहीं है। और भी इनके दिल में, और इनके दिल में जो इनके अधिकारियों ने संदेह उत्पन्न कर दिया था, हुआ है चौकस, उसको सावधान कर दिया था कि भाई कहीं ये तुम्हारे दुश्मन के आदमी ना आए हों, भेजे हुए, ऐसा उनको सावधान कर दिया था, संदेह ला दिया था उनके मन में। जो हम पर दगा करने, कहीं हम पर दगा यानी विश्वासघात करने के लिए ना आ गए हो ये आदमी। आए मेटन मेरा जस, मेरा जस जो मेरा प्रताप है भारतवर्ष में, हमारा यश मैटने के लिए तो नहीं आ गए ये दुश्मन के आदमी। और तीसरी है, और तीसरी बात ये है, जो जाहिर होते इमाम, और तीसरी बात ये है कि यदि इमाम मेहंदी अगर जाहिर हो गए हैं तो वो तो धर्म की तरफ लग जाएगा, फिर ये संसार का राज्य कौन करेगा? ये भारतवर्ष का जो राजा बना बैठा है, बादशाह बना बैठा है, तो उससे तो छूट जाएगा इमाम मेहंदी आ जाने के कारण। तब सरा तोरा दो उठी, तब सराय तोरा पे आधारित जो शासन कर रहा है दोनों उठ जाएंगे, यानी शरीयत को मानने वाले सब हकीकत और मार्फत की ज्ञान लेने लगेंगे, तो कोई इनके कर्म कांड को नहीं मानेगा। तू कौन पकड़ी काम, तो कौन ये संसार का काम देखेगा, संसार का राजपाट कौन संभालेगा? और बाहर के अर्थ में, और बाहर के रथ में मेहंदी ईसा दज्जाल, मेहदी ईसा दज्जाल। और वो लोग क्या समझते हैं मुसलमान लोग कि इमाम मेहंदी स्वरूप, ईसा रूह अल्लाह सतगुरु श्री देवचंद जी और दज्जाल ये तीनों मनुष्यों के रूप में आएंगे, पकड़ेंगे वजूद को, पकड़ेंगे वजूद को, यानी शरीर धारण, जैसे आम आदमी है ऐसे शरीर धारण करके आएंगे। मिट जासी सब हाल, सब हाल मिट जाएगा, ऐसे आएंगे प्रत्यक्ष में। वे लड़ेंगे तलवार सो, वे तलवार से लड़ेंगे, तलवार से युद्ध करेंगे। बड़ा युद्ध हो दारुण, बड़ा दारुण, बड़ा भयंकर युद्ध होगा। 70,000 काफिरों को, और 70,000 काफिरों को यानी अवज्ञाकारी लोगों को मारेंगे मोमिना, मारेंगे मोमिन। अब ये 70,000 काफिर क्या है? 70,000 हमारे अंदर नड़ियां हैं, नाड़ी मतलब नाड़ियां हैं हमारे अंदर, 70,000 मनुष्य के अंदर 70,000 नाड़ी हैं। उन पे काबू करके अपने गुण अंग इंद्रियों को अपने वश में करके ब्रह्मात्माएं इससे जो बुराइयां हैं उन पे विजय प्राप्त करेगा। लोहू सब वैराट में, और उनका मानना क्या है कि 70,000 काफिरों से लड़ेंगे तो संसार में खून ही खून हो जाएगा, हो जाएगा सब जगह खून खून हो जाएगा। हाथियों के खरिहान में, और हाथियों के खरिहान में ये युद्ध होवे जब, ऐसा युद्ध होगा। हाथियों के खरिहान से मतलब है बड़े बड़े जो अधिपति बैठे हुए हैं, महाराज बन के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मौलवी मुल्ला बैठे हुए हैं, पदाधिकारी बैठे हुए हैं, तो जब उनके स्थान खाली हो जाएंगे, उनको कोई नहीं पूजेगा और सब अपने विवेक से पूजा करेंगे, तो वो खाली हो जाएंगे। हाथियों के खलिहान खाली हो जाएंगे, मतलब उनके पास कोई न जा करके और अपने विवेक बुद्धि बल से धर्म की कार्य में लगेंगे। ना दाना पानी रहेगा, और उनका मानना है कि दाना पानी भी, खाने पीने की भी सामग्री नहीं रहेगी, ना कछु रहेगा घास, और घास फूस भी नहीं रहेगा जानवरों के लिए। इस वास्ते इनको अर्थ उपलो, इनके ये ऊपरी अर्थ लेके चलते हैं मुसलमान लोग। जानत नाही खास, खास अर्थ जो उसका अंदरूनी अर्थ है, जो उसका बातूनी अर्थ है वो नहीं जानते। ये दाना पानी घास नहीं रहेगा, मतलब जो आहार करते हैं संसार मुसलमान लोग, ये मांस मछली, ये शराब वगैरह,
इससे हट करके, इससे चित्त वृत्ति हटा करके सब सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि न दाना पानी रहेगा न ऐसा होगा। ये केवल ऊपरी दृष्टि से देखते हैं, अंदरूनी अर्थ नहीं लगाते। और जो कयामत की, और जो क़यामत की बात कही गई है, बड़ी जानी दहशत, और इन लोगों को बड़ा भय होता है, अरे क़यामत आ गई, क़यामत आ गई यानी अंत समय आ गया। ये नहीं जानते कि हमारे आत्म जागृति के समय आ गया है, हमारे आत्म जागरण करना है। करामात मेरे स्वरूप पर। और सिद्धि साहब क्या कहते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि मां मेहंदी स्वरूप यदि जाहिर हो गया है तो कोई चमत्कार दिखाए, तो हमारे स्वरूप से वो करामात चाहते हैं, कोई चमत्कार देखना चाहते हैं। मोहे आदमी देखे और हमें साधारण आदमी जैसे होते हैं वैसे देखते हैं, उन्हें हमारी शक्ति का ज्ञान नहीं है। जैसे और आदमी, जैसे और आदमी है मोहे देखे दिन माफक, उसी अनुसार हमें भी देखते हैं। तो क्यों कर आवे ईमान, तो उन्हें कैसे विश्वास आए फिर, भागे क्यों कर सक, और कैसे उनका संदेह दूर हो। जब तुम्हारे सुकन, और जब आपके वचन सुनेंगे ये लोग, अब फिर करो पुकार, आप फिर करो पुकार, फिर बीच बीच में अपने वचनों को सुनाते रहो उन्हें। तुमको सही वास्ते, आपको इसलिए हमने सावधान किया है, पत्र द्वारा सब उपदेश दिया है। बाहिर की खबरदार, और तुम्हें हमने खबरदार सावधान किया है। अब तुम छिपे ना रहो, अब आप लोग छिपे नहीं हो, संसार के सामने जाहिर हो चुके हो, आपको छिप के काम करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सबके सामने अपनी बात कह सकते हैं। बड़ी उमराव होवे अधीन, और बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, उमराव लोग हैं ये बड़े बड़े, तो ये आपके अधीन होंगे। सो तुम सो तालीम लेंगे, और आपसे तालीम यानी शिक्षा लेंगे धर्म की। जिन चिंता करो बीच दीन, जिन चिंता करो बीच दिन, जिन माने मत, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है धर्म के मामले में, तुमसे उल्टे शिक्षा लेने आएंगे। और कहूँ नजर जिन करो, और आप अपनी दृष्टि नहीं फिराना, अपना नजरिया मत बदलना, ना बैठक की जो बंध, और अपनी बैठक में बंद नहीं करना, उनके साथ में घुले मिले रहना। तुम्हारी बात छिपी ना रहे, आपकी बात अब छिपी नहीं रहेगी, जाहिर होगी। बड़े ठौर मिले हुए अंध, और जो बड़े बड़े अधिकारी जो अंधे के समान थे, उन्हें ज्ञान नहीं था बिल्कुल, अपने ही धर्म का उन्हें ज्ञान नहीं था, जो अंधे हो गए थे, धर्मांध हो गए थे। जैसे काम पर गए हो, और तुम जिस महत्वपूर्ण काम के लिए गए हो, सो तैसा ही राखियो बल, अब वैसी ही शक्ति अपने अंदर रखना, ना तो सक आवेगी इनको, नहीं तो इन्हें संदेह होगा। वही राखियो कल, वही कल रखना, वैसी शक्ति रखना। मैं तुम्हारे सिर पर, मैं तो तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ, खड़ा हो एक पाए, एक पैर से। सिद्धि साहब जी कहते हैं मैं तो एक पैर से तुम लोगों की सब आनंद मंगल के लिए खड़ा हूँ। और जिस हिंदुअन की, और हिंदुओं की दिशा का, हिंदू कोई सुंदर साथ आते हैं तो उसका भी अपना बड़कपन बनाए रखना, नीके राखो बनाए, नीके अपनापन भी बनाए रखना। जो तुम्हारे बल सो, और यदि आपके बल से, मेरा जोरा हो, यदि आपकी बातों से वो लोग प्रभावित होते हैं और हमें बुलवाना चाहते हैं तो हमें बताना। और बल मेरे से, और मेरे बल से, ये तुमको माने सोए, और तुम्हें मानने लग जाए तो सब भला होएगा, तब सब काम अच्छा होगा, दुरुस्त होगा। तुम जिन हो दलगी, आप लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जो मोर्चा तुम लिया, जो तुमने ये धर्म युद्ध ठान रखा है, जो हके दिया कर धीर, और राज्य महाराज ने आपको इतनी शक्ति दी है, जो आपने धैर्य धारण करके कार्य किया, जरा तुम मन में, अपने मन में जरा भी संदेह नहीं लाना और विघ्नता नहीं लाना। दगदगा लाओ जिना, दगदगा यानी संदेह और विघ्न नहीं होना। ये लड़ाई है वचनों की, ये तो वचनों की लड़ाई है,
कोई तलवार की लड़ाई नहीं है ये, सो करनी ले याकीन, सब विश्वास करके अपन को करना है। तब वस्त्र प्रकाश ही, अब ये ज्ञान प्रकाश में आएगा, संसार में जाहिर होगा, अपने ही बल से, अपने बल से ही ये ज्ञान प्रकाश में आएगा। पर यह बात जो, लेकिन एक बात है, ना होए सितावी से, ये जल्दी काम नहीं होगा, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं धीरे धीरे उनकी महिमा पता चलती है, उनका महत्व पता चलता है। माया छल रूप है, ये माया तो छल वाली है, सबको छलती है, ताको छल ही से जीता, इसमें छल से ही हम जीत सकते हैं। आगे भगवान की, अब यहाँ से जी साहब दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं। आगे हम देखें वेद पुराणों में तो क्या है, छल से ही जीता गया है। जब अमृत मंथन हुआ तो एक तरफ असुर हो गए और एक तरफ देवता हो गए, एक तरफ राक्षस हो गए। अब जब अमृत का घड़ा निकला तो राक्षस भी दौड़ पड़े, असुर भी दौड़ पड़े कि भाई हमारा भी उतना ही अधिकार है, जितना देवताओं का अधिकार है उतना हमारा अधिकार है। देवताओं ने सोचा, देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा कि यदि ये सब लोग ले लेंगे अमृत तो सब अमर हो जाएंगे और अत्याचार करेंगे। तो फिर क्या हुआ कि विष्णु भगवान को छल वो मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। मोहिनी रूप धारण करके उनको मोहित करके और देवताओं को देते गए और असुरों को नहीं दिया। भूल से एक बैठ गया तो उसको क्या, उसने थोड़ा सा पी लिया तो राहु और केतु बने। फिर भले से काट दिया तो दो टुकड़े हो गए, जो राहु और केतु कहलाते हैं। अपनी कुंडली में वो राहु केतु बन के आ जाते हैं। ऐसा ही इस संसार में छल से ही उनने असुरों को जीता। बल बहुत कहलाए, ये बहुत बलवान है। विष्णु भगवान बल की कमी नहीं थी, लेकिन इस छल वाली संसार में छल से ही उनको जीता। तो भी असुरन सो, तो भी असुरों के सामने जीते हैं छल से, छल से ही जीता है। जिस तरह कृष्ण भगवान भागे, जब जरासंध बार बार युद्ध कर रहा था, 17 बार युद्ध किए उसने। जब 17वीं बार किया तो कृष्ण भगवान ने सोचा, जो काल्यवन राक्षस था, अब वो काल्यवन राक्षस आने लगा तो कृष्ण भगवान को मालूम था कि इस राक्षस के अंदर इतनी शक्ति है कि कोई भी सामने आएगा उसकी शक्ति भी उसके पास चली जाएगी। तो यहाँ से भागे कृष्ण जी और उनका नाम पड़ा रणछोड़ जी, और भागते जाते हैं और वो पीछे पीछे जाता है। और राजा मचकुंद सो रहे थे और वो जाके गुफा में छिप जाते हैं जूनागढ़ के पास में। तो राजा मचकुंद की श्राप से वो भस्म हो जाता है काल्यवन राक्षस। जैसे उसको उठाते हैं कि अरे ये छलिया यहाँ आके सो गया, उनने अपना पीताम्बर डाल दिया था कृष्ण जी ने उसके ऊपर। तो उसने सोचा, राक्षस ने, काल्यवन ने, कि ये आके यहाँ सो गया है। उनने पैर की ठोकर मारी सो उनकी नींद खुली, और नींद खुली तो जैसे देखा तो उससे वो भस्म हो गए। तो ऐसे छल से जीता है असुरों को। नहीं तो ये शक्ति में कोई कमी नहीं थी, लेकिन छल वाली दुनिया में छल से जीता। हरजी व्यास सो युद्ध किया, अब हरजी व्यास का दृष्टांत सबको पता है जूनागढ़ में, कि हरजी व्यास अपने आप को कितना प्रकांड विद्वान मानते थे कि जिसको मैंने ना कहा उसको किसी ने हाँ नहीं कहा, जिसको मैंने हाँ कहा उसको किसी ने ना नहीं कहा। ये घमंड लेके वो संसार से जा रहे थे, ये दुख लेके वो संसार से जा रहे थे। तो सिद्धि साहब जी की मेहर से वो बच गए और उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ, यानी उनका ज्ञान सुना। और जब अपना दाव आया तो वो इनके चरण पकड़ने लग गए। सो तुम जानत हो दिल से, ये सुंदर साहब जी आपने अपने भीतर देखी, आप लोग जानते हैं कि कैसा कैसा वाक्य हुआ, हमने कैसा कैसा उनका ज्ञान सुना और कैसे एक बात में अटकाया उन्हें। एक वचन हरजी व्यास कहे, जब एक वचन हरजी व्यास कहते थे तो हम उनके चरण वंदना करके 10 बार उनसे पूछते थे। मैं तस्वीर लागो चरण, मैं 10 बार उनके चरणों लगता था। जब लागे आया अपना, जब अपना अवसर आया तो तब उठाए कि वो मरण, तब ऐसी हालत हो गई उसकी कि अब वो कहाँ समा जाए, ऐसी उसकी हालत हो गई। तब फिर तिन्ने तब उनने माना कि
यही भक्त हैं, यही भगवान है, और उनके चरणों लगे सिद्धि साध जी के, और अपने आत्म कल्याण की बात करने लगे। पकड़े मेरे कदम, मेरे चरण पकड़ लिए हरि व्यास ने, इस वास्ते तुम बार हो, इसलिए तुम लोग कोई एक दो नहीं हो, तुम लोग तो 12 हो। 12,000 की शक्ति तुम्हारे अंदर है, सब सरे सौंपिया तुम, और सब सरे सौंपा तुम्हें। हमने ये जो शरीयत पर आधारित जो शासन कर रहे हैं वो अधिकारी लोग, उनके लिए तुम्हें हमने ज्ञान दिया है। ये जैसा बाजा बजे, जैसा बाजा बजे, जैसा अवसर देखो वैसे नृत्य करना। ऐसा ही की जो निरत, कहने का मतलब जैसा अवसर हो वैसे ही काम करना। पर बड़ी यह बात है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हुई, हिलमिल एक रस होना इतना, हिल मिलकर एक रस के रहना। पीछे तुमको ये सब, बाद में तुमको ये कोई न कहे, आप ही खुल जाए, आप ही स्पष्ट हो जाएंगे सब। आस्ते आस्ते होएगा, ये काम धीरजता से होगा। आप ही हक बताए, राज्य महाराज मार्ग आपको दिखाते जाएंगे और वो काम सरल होता जाएगा। पहले सुचित कर, पहले पक्का विश्वास करके करना। सुनने बैठे जब, जब ये आपके पास वचन सुनने बैठे सोन के हृदय में, तो उनके विचार में आप लोग इतनी मीठी वाणी से बोलना कि उनके हृदय में चोट लगे वचनों की, बचन लगे तब, उनको आपके वचन लगे, तब उन्हें दया उपजी, तब उनके अंदर दया उत्पन्न होगी। जो अभी शेर की छाती जैसे है उनके, वैसे उनके अंदर दया उत्पन्न होगी आपके वचनों से। जब वह घायल होए, जब वो आपके वचनों से घायल हो जाएंगे तो तब चित दे इनो सुने, तब बड़े ध्यान से आपकी बातें सुनेंगे, और तुम पर अनेक आवेश हुए, और तुम पर अनेक आवेश हुए। कई लोग आपकी वाणी वचन सुनने को आएंगे, और तुम पर अनेक आवेश हुए, और तुम पर अनेक आवेश होए, तब उन्हें दया उपजी, तब उन्हें दया उपजी। जब वह घायल होए, जब वह घायल होए, तब चित देनो सुने, तब चित दे न सुने, और तुम पर अनेक आवेश हुए, और तुम पर अनेक आवेश होए, और तुम पर अनेक आवेश हुए, और तुम पर अनेक आवेश होए। बोलो श्री कान्नाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री वाहिगुराज महारानी जी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, समस्त सुंदर साथ प्रणाम।